जहाँ सत्य है वहीं असत्य भी, जहाँ अच्छाई है वहीं बुराई भी। ठीक इसी तरह रामायण में जहाँ एक और सत्य के प्रतीक भगवान राम थे, तो वहीं दूसरी ओर रामायण में उनके विलोम कहे जाने वाले राक्षस कुल का स्वामी और लंकापुरी नगरी का शासक रावण, जिसे अपनी शक्तियों का बहुत अहंकार था, क्योंकि उसके पास अथाह शक्ति थी, जिसके कारण उसे हरा पाना लगभग असंभव था। किंतु रामायण में रावण की शक्तियों के अलावा उसकी कुछ और भी चीजें थी, जिसके बारे में सुनकर हर कोई अचंभित रह जाता है। जैसे रावण का पुष्पक विमान, उसके मायावी नगरी, और सबसे विशेष थी रावण की स्वर्ण नगरी लंका, जिसका इतिहास बेहद ही रोचक है, क्योंकि रावण लंका का प्रथम शासक नहीं था और ना ही उसने लंका का निर्माण कराया था। जी हाँ, ये सत्य है। किंतु यदि रावण नहीं था प्रथम शासक, तो फिर कौन था? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, लंका नगरी के निर्माण की ये गाथा जुड़ी है भगवान शिव और माता पार्वती से। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए विश्वकर्मा जी से सोने की लंकापुरी का निर्माण करवाया था और सप्तऋषि विशर्वा से लंका नगरी में गृह प्रवेश और पूजन करवाया। किंतु ऋषि विशर्वा ने लोभवश भगवान शिव और माता पार्वती से दक्षिणा में लंका नगरी मांग ली, जिससे माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने ऋषि विशर्वा को श्राप दे दिया कि जिस लंका के लिए ऋषि ने ये लोभ किया, उस लंका को शिव का ही एक अवतार जलाकर राख कर देगा। और उस अवतार को आज हम बजरंग बली के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि पद्म पुराण के अनुसार ऋषि विशर्वा की संतानें भी थी, जिनमें रावण, कुबेर, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण को विशर्वा की संतान बताया गया है। अब बेशक माता पार्वती ने क्रोधवश ऋषि को श्राप दे दिया था, किंतु शिवजी ने ऋषि को उनकी दक्षिणा लंकापुरी दे दी, जिसके बाद ऋषि विशर्वा ने अपनी पहली पत्नी देवांगना से हुए अपने पुत्र कुबेर को लंका नगरी का राजा बना दिया था। लंका नगरी पर पहले राजा कुबेर का शासन था, किंतु ऋषि विशर्वा की दूसरी पत्नी कैकसी के पुत्रों ने कुबेर को राजा मानने से इनकार कर दिया और आपस में लंका नगरी के लिए लड़ने लगी। किंतु रावण ने अपने ज्ञान और पराक्रम से लंकापुरी को हासिल कर लिया और इस प्रकार कुबेर से लंका हथियाने के बाद रावण लंका का राजा बना और उस पर राज किया। किंतु ये तो हम सभी जानते हैं कि इस लोभ का अंत कहाँ जाकर हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।